वैसे मेरा नाम प्रदीप जैन है। मैं जिला बनाव संघर्ष समिति निवास का संयोजक हूँ और भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। जिला बनाव संघर्ष समिति की मांग निवास को जिला बनाना है। सन 1984 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने 27 तहसीलों को जिला बनाने का प्रस्ताव किया था, जिसमें तहसील निवास का भी नाम था, डिंडोरी का, बीना का। और जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बने थे, जो तहसील छत्तीसगढ़ में गई वो वहां जिला बन गई, जो तहसील मध्य प्रदेश में रही वो यहाँ जिला बन गई, बीना और निवास रह गई। उसके अलावा अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने पूरे मध्य प्रदेश में जिला बनाव का एक खेल खेला, जिसमें पांडुरना, मैहर और मऊगंज को बना दिया। लेकिन सबसे पुरानी 1904 की तहसील निवास को अभी तक जिला नहीं बनाया गया। ये कष्ट है पूरे क्षेत्र का, पार्टी के वरिष्ठ और निष्ठावान कार्यकर्ताओं का, कि हमने जिन्हें आगे बढ़ाया, जिन्हें हमने चुना और हमारे कहने में हमारे क्षेत्र की जनता ने चुना, उन्होंने क्षेत्र की आवाज को कभी नहीं सुना। नर्मदा जल का अभियान हमारे मंगल सिंह ओयाम दादा हैं, उन्होंने लगभग 20 साल नर्मदा जल इस क्षेत्र में आए, इसके लिए संघर्ष किया और उनके साथ हम लोगों ने भी संघर्ष किया। 1998 से 2003 एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति था, सुरता सिंह, उसने निवास में विकास किया और 2003 से 2018 सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति आया, भारतीय जनता पार्टी का रामप्यारे कुलस्ते, और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की थी। लेकिन रामप्यारे कुलस्ते जी ने कभी क्षेत्र की आवाज नहीं उठाया, न नर्मदा जल के लिए, न निवास को जिला के लिए, बल्कि पूरे उनके शासनकाल में निवास से सभी विभाग हटा दिए गए और दोनों भाइयों ने कभी कुछ नहीं बोला। उनका ये कहना कि ये सब शासन की नीति है और ये सरकार करती है। निवास सबसे महत्वपूर्ण मांग है। निवास की मुख्य समस्या तो है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन। पलायन क्यों हो रहा है? निवास क्षेत्र पूरे मंडला जिला का आदिवासी दूसरी जगह यदि काम में जा रहा है, जिनके पास अपनी जमीन है, वो जमीन में पानी न होने के कारण वो अपना खेत को सिंचित नहीं कर पा रहे, फसल नहीं पैदा कर पा रहे, इसलिए वो दूसरी जगह जा रहे हैं। आज मंडला जिले में पूरे नेता, पूरे जो विधायक हैं, सांसद हैं, उन्हीं के वर्ग के हैं, आदिवासी वर्ग के हैं, और उन्होंने मंडला जिले के आदिवासियों की पहचान बना दी लेबर। मंडला जिला का आदिवासी लेबर के नाम से जाने लगा बाहर, कि ये तो मंडला जिले की लेबर है। इन्होंने अपने समाज के लिए, इन्होंने अपने समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। आज ये उनके खेतों तक पानी पहुंचा दे तो हमारा आदिवासी समाज इतना मेहनत का समाज है वो, कि वो अपना खेत से अनाज पैदा करेगा और खाएगा, और जिन महानगरों में वो पल्लेदारी करने या मेहनत करने या मजदूरी करने जा रहा है, वहां वो अपने बीवी बच्चों के साथ घूमने जा सकता है। निवास क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण जो भी ठेके के काम हैं, चाहे पंचायतों के हो, माध्यम पंचायत सरपंच को बना देते हैं, काम करते हैं भाजपा के नेता। अभी जो भी पुल पुलिया बनी और अमृत सरोवर बांध बने मंडला जिले में, आप पता कर लें, जितने भी अमृत सरोवर बांध बनाए गए हैं वो भाजपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं के द्वारा बनाए गए हैं। मैक्सिमम बांध इसी बारिश में फूट गए हैं और कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उसमें शायद अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि माननीय का संरक्षण है। निवास की जनता का रुख नेशनल हाईवे बनना चाहिए, और उसमें निवास की जनता भी ये मानती है, मंडला जिले की भी जनता मानती है कि भारत सरकार का मंत्री मंडला जिले से होने के बाद भी 8 साल 10 साल में नेशनल हाईवे नहीं बना, और उनके विभाग का केंद्रीय मंत्री आकर यदि माफी मांगता है तो ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। ये सारी बातें और सारी समस्याएं चुनाव के समय इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि चुनाव के समय ही नेता वोट मांगने आते हैं। जनता कैसे जाए उनके पास, कब जाए? उनके पास तो समय रहता नहीं है। नहीं, ऐसी कोई सुविधा अभी तक हमारे निवास के जनप्रतिनिधियों ने नहीं किया कि उनका कोई स्थानीय कार्यालय हो और जहां जाकर जनता उनसे आवेदन निवेदन करे या उनके लोगों से मिले ताकि बात उन तक पहुंचे। ऐसी न तो कोई बात है, ना कोई त्योहार है। आपको जाना है मिलने तो आप सुबह 8 बजे जाएं और 10-11 बजे तक वेट करें, तब आपसे मंत्री जी या उनके छोटे भाई विधायक जी का ये कार्यक्रम था या तारतम्य था कि पब्लिक 2-3 घंटे उनके घर में बैठे रहती थी, तब वो निकलते थे घर से। एक ही घर से 2-2 नेता देने के पीछे वजह ये थी कि हमारी समस्या चाहे प्रदेश लेवल की हो चाहे केंद्र लेवल की हो, अपने को एक बार यदि अपन उनके घर गए, गांव गए, रफ्ता बरवटी गए, तो अपने दोनों काम हो जाएंगे।
लेकिन जनता इनको दोनों भाइयों को चुनकर पछता रही है। और पिछले चुनाव में डॉक्टर अशोक मस्कोले नहीं जीते। डॉक्टर अशोक मस्कोले को कोई नहीं पहचानता था निवास में। मात्र 15 दिन में 38,000 वोट से यदि डॉक्टर अशोक मस्कोले चुनाव जीते, उसकी मुख्य वजह थी 15 साल का भारतीय जनता पार्टी के विधायक का निकम्मापन, जो कोई काम नहीं किया। उसके कारण रोष में आकर जो जनता में आवेश था, रुष्ट थी जनता, उसने बिना देखे डॉक्टर अशोक मस्कोले को जिता दिया। और वही उत्तेजना और आवेश और विरोध और मन में गुस्सा जो है वो माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी के प्रति है, निवास क्षेत्र की जनता के मन में। मनेरी औद्योगिक क्षेत्र भी कांग्रेस की देन है और उस समय माननीय चंद्र कुमार भानोट जी मंत्री थे कांग्रेस के और सुरता सिंह जी विधायक थे निवास के, या दयाल सिंह तुबराची, मैं बोल रहा हूं। तो मनेरी इसलिए ताकि शहर से पास में है, वो जगह सिलेक्ट की गई। लेकिन मनेरी में जितने भी प्लांट है उसमें स्थानीय लोगों को काम कम मिल रहा है, बिहार और यूपी के लोगों को ज्यादा मिल रहा है। उस ओर भी हमारे जनप्रतिनिधियों ने कभी ध्यान नहीं दिया। जवाबदारी होती है जनता की। अब ये जवाबदारी होती है कि जिस व्यक्ति को आप 1990 में विधायक बनाया, 33 साल बाद उसको पुनः माननीय मोदी जी ने वापस भेजा है, तो अब निवास की जनता अपनी गलती का सुधार करे और इनको घर में बिठा ले। तो केंद्रीय मंत्री को भी निवास की जनता ने विधायक बनाया। वो पहली बार जब विधायक बने तो मध्य प्रदेश सरकार में संसदीय सचिव बने, उसके बाद वो सांसद बने, केंद्र में मंत्री बने, लेकिन उनका ध्यान कभी निवास क्षेत्र में नहीं रहा। वो तो सुबह रफ्ता, दोपहर में दिल्ली, शाम को आसाम, निवास का हो गया काम तमाम। दो मुख्यमंत्री जी से हमेशा हमारी मुलाकात हुई और कुलस्ते जी और विधायक जी के सामने मुलाकात हुई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि आपकी जो मांग है वो मंच से आपका विधायक और सांसद यदि उठाएगा तो मैं घोषणा करूंगा, मैं तुम्हारे कहने से नहीं करूंगा। और माननीय विधायक जी और सांसद जी ने कभी मंच से मुख्यमंत्री जी के सामने निवास को जिला बनाने के लिए, नर्मदा जल लाने के लिए, क्षेत्र के पलायन के लिए कभी कोई बात नहीं रखी। क्योंकि 20 साल के बाद सुरता सिंह मरावी के बाद चैन सिंह बरकड़े स्थानीय प्रत्याशी होने के बाद स्वाभाविक है स्थानीय प्रत्याशी के प्रति लोगों का झुकाव है।